हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी में तो प्रश्न वाले 3.4 का पहला का दूसरा नंबर। देखिए, पहला का दूसरा नंबर बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि पहला नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका सॉल्यूशन करके दिखा चुका हूँ। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको हमें किस विधि से ज्ञात करना है? इसको हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सर्वप्रथम हम इसे किस विधि से ज्ञात करेंगे? हम इसे विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो सॉल्व लिया, हल लिख लेंगे। देखिए 3x + 4y यानी जो समीकरण पहला है हमारा, उसे उतार लेते हैं और इसे समीकरण 1 दिखा देते हैं, यानी समीकरण 1 के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। उसी तरह दूसरा समीकरण है 2x - 2y। 2x - 2y = 2। देखिए इसे हमें समीकरण दूसरा दिखा देना। अब देखिए विलोपन विधि में किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। देखिए विलोपन विधि में देखिए समीकरणों का x का गुणांक या y का गुणांक को हमें समान करना पड़ता है। देखिए तभी हमारा सॉल्व होगा। देखिए x का गुणांक इसमें 2x है और ऊपर वाल में 3x है। देखिए हमें दोनों का गुणांक को मिलाना है, तो पहले हमें x का गुणांक मिला लेते हैं, क्योंकि इसे एक ही का गुणांक मिलाना है हमें। देखिए 3 में क्या गुणा करेंगे? अब 3 में 2 गुणा करेंगे तो 6 होगा। देखिए इसका गुणांक 6 हो गया। अब उसी तरह 2x में नीचे वाले में 3 गुणा करेंगे तो हमारा 6 होगा। देखिए इन दोनों का जो गुणांक है दोनों समीकरणों का, उसका 6 आ रहा है, यानी इस दोनों समीकरणों का गुणांक हमारा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है गुणा करने पर 2 और 3 से। तो देखिए नए समीकरण हमारा क्या बन रहा है? नए समीकरण उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अब देखिए गुणा कर लेते हैं 2 से। पहला समीकरण को किससे गुणा करना है? 2 से। देखिए 3 दूनी 6x प्लस देखिए 4 दूनी 8y इक्वल 10 दूनी 20। देखिए ये हमारा समीकरण क्या हो गया? तीसरा हो गया, क्योंकि पहला और दूसरा तो ऑलरेडी है। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया। अब देखिए 6x माइनस 3 दूनी 6y = 6। देखिए अब क्या करना है? देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए घटाने पर अब कट जा रहा है प्लस माइनस। अब ये क्या होगा? प्लस प्लस जुड़ जाएगा। देखिए कितना होगा? 14y = देखिए 20 में -6 करेंगे हमारा, 20 में -6 करेंगे तो कितना होगा? देखिए 20 में -6 करेंगे तो 14 होगा। देखिए y का y = 14 बाई 14 क्यों हुआ? क्योंकि 14 इस बार में गुणा में था, इस बार में आके बटा में हो गया। तो काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है? 14 से 14 एक बार में कटेगा, तो y = 1। अब देखिए इसी y का मान को हम, अब देखिए इसी y का मान हमारा, y का मान अब हमें कहाँ बैठाना है, यानी कहाँ रखना है? तो इसे y का मान हमारा समीकरण, नए समीकरण हमारा क्या प्राप्त हुआ है? तीसरा और चौथा प्राप्त हुआ है। नए समीकरण हमारा क्या प्राप्त हुआ है? तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा किसी में भी हमें रखना है, तो हम तीसरा में रख लेते हैं। देखिए सॉरी चौथा में रख लेते हैं, जिसमें भी आप रख सकते हैं, जिसमें भी रख के आप निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या किस में रख लेते हैं? हम चौथा में रख लेते हैं, समीकरण चौथा में रखने पर। अब देखिए समीकरण चौथा हमारा क्या है, देख लेते हैं। समीकरण चौथा हमारा है, देखिए समीकरण चौथा हमारे, देखिए लिखे नहीं, देखिए ये है हमारा समीकरण चौथा, क्योंकि ये नए समीकरण के रूप में है। देखिए समीकरण चौथा है, क्या है समीकरण चौथा? देखिए 6x, समीकरण चौथा हमारा क्या है? 6x। तो लिख लेते हैं उसे 6x माइनस 6y = 6। देखिए 6x का 6x माइनस 6y का मान हमारा 1 आया, तो इस 1 = 6। 6x माइनस 6, 1 से गुणा करेंगे 6 होगा। 6x अब इक्वल टू 6, उस पार जाके प्लस में हो जाएगा। देखिए 6x का 6x यानी 6x का 6x हम कह सकते हैं इक्वल, अब जोड़ेंगे तो कितना? 12 होगा। अब 6x का x = 12/6, 12/6। अब काटेंगे तो कितना होगा? काटेंगे तो हमारा प्राप्त होगा, इसका हमारा x का मान 2 आएगा। देखिए 6 दूनी 12 यानी 2 बार में कट रहा है। तो इस तरह से हमारा विलोपन विधि समाप्त हो गया। अब हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम पहले जो समीकरण हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे उतार लेते हैं। देखिए x + 4y = 10, इसे हमें समीकरण 1 दिखा देना है। उसी तरह अब समीकरण दूसरा हमारा क्या है? 2x - 2y = 2। देखिए इसे हमें समीकरण 2 दिखा देना है। देखिए ये दोनों समीकरणों से हमारा x और y का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से अब कह रहा है बनाने के लिए। तो हम समीकरण 1 से लिख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में जो हमारा है उसे उतार लेंगे।
समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देखिए 3x का 3x प्लस 4y को इक्वल को उस पार भेजेंगे तो -4y में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए +4y -4y। अब x का x, अब इस 3 को भी हम उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, उस पार भेजने पर उल्टी में है तो बटा में आ जाएगा, यानी गुणा में हो जाएगा, सॉरी भाग में हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकल गया इतना, तो इसे हम समीकरण तीसरा दिखा देते हैं। अब इसी x का मान को हम किस में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, तो इस x का मान को हम समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं क्योंकि विलोपन विधि हम समाप्त कर चुके हैं। विलोपन विधि में x और y का मान हम निकाल चुके हैं, तो इस प्रतिस्थापन विधि में भी हम x और y का मान निकालना है। तो हम अब देखिए इस x का जो मान हमें निकला है उसे हम समीकरण 2 में बैठा देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए ये हमारा समीकरण 2 है। 2 का 2x का मान हमारा कितना है, 10 माइनस 4y बाई 3 आया है। 10 माइनस 4y बाई 3, देखिए माइनस 2y का 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2 किससे गुणा होगा, अब देखिए ऊपर में देखिए 2 10 माइनस 4y से गुणा होगा, तो 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8y हो गया। अब देखिए नीचे बटा में 3 है तो 3 लिख लेते हैं, और माइनस 2y का 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए -2y में देखिए अब 20 माइनस 8y पहले लिख लेते हैं। देखिए अब देखिए -2y इसका हर के रूप में 1 है नीचे, तो हम उतना झंझट नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 6। अब देखिए इन 30 को इक्वल को उस पार भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, यानी गुणा में हो जाएगा। इस बार में बटा में है, 3 दूनी 6 हो गया। 20 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का। देखिए 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 होगा, 14y हो गया हमारा इक्वल टू 6। अब देखिए -14y का -14y। अब 20 को इस इक्वल के उस पार भेजेंगे तो क्या -20 होगा हमारा। देखिए 14y का -14y का -14y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह दे देते हैं। 20 में से 6 घटाएंगे हमारा कितना होगा, 20 में से 6 घटाएंगे 14 होगा। देखिए y का y इज इक्वल टू -14। अब बाई -14 क्योंकि 14 उस पार में गुणा में था, कट गया, माइनस माइनस भी कट गया। इस तरह हमारा 14 कट गया, तो y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान हमारा 1 आ गया। देखिए अब इसी y का मान को हम किस में, अब समीकरण हमारा तीसरा बच गया, तो इस y का मान को हम समीकरण तीसरा में प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए y का मान समीकरण 3 में, समीकरण इसी y का मान को हमें समीकरण किस में प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, इसलिए हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि शेष हमारा समीकरण 3 ही बच गया। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए प्रतिस्थापित करने पर तब इस समीकरण को यानी y का मान जो है हम उसे समीकरण 3 में रखेंगे, और इस तरह से हमारा x का मान निकल जाएगा। देखिए हमारा समीकरण 3 क्या है, देखिए हमारा समीकरण 3 है, देखिए x 10 माइनस 4y बाई 3। देखिए x 10 माइनस 4y का मान हमारा कितना, y का मान हमारा 1 आया, तो 1 लिख लेंगे। देखिए बटा में 3 है तो 3 का 3, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 एकम 4 बटा में 3 है तो 3, x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया, 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा, तो बटा में 3 है तो 3। देखिए काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, 3 से 6 कितना बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, तो 3 दूनी 6, तो हम लिख लेंगे 2। देखिए इस तरह से हमारा x और y का मान प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में दोनों समान आ रहा है, यानी x प्रतिस्थापन में भी 2 आया और विलोपन में भी 2 आया, y भी सेम आ रहा है। इस प्रकार से ये हिसाब कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।